रायपुर घुंसी के जो प्रधान हैं और लेखपाल हैं, इनकी मिली भगत से ठेकेदारों ने इस पेड़ को यहाँ पे कटवा लिया। प्रधान की पूरी तरह से इसमें अप्रूवल है। सुबह 10 बजे से लगातार इस समय तक लगभग 2 बजने वाले हैं और लेखपाल कानगो से लगातार फ़ोन पे वार्ता चल रही है, बात हो रही है। लेखपाल का कहना है मैं पहुँच रहा हूँ, मैं आ गया हूँ। कहीं भी प्रधान लेखपाल खड़े नहीं उतरते हैं। अब देखना ये है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध योगी सरकार जो जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रही है और योगी सरकार का, योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि अगर कहीं भी इस तरह का करप्शन या भ्रष्टाचार में लिप्त कोई प्रधान से लेकर के और प्रधान सचिव तक अगर पाया जाता है या लेखपाल से लेकर के कमिश्नर तक पाया जाता है, उसके विरुद्ध हम जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई अवश्य करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत और मैं हूं अनिल सिंह राणा और इस वक्त मैं गोला गोकर्णनाथ तहसील का एक गांव है रायपुर घुंसी, वहां पे मौजूद हूं। यहाँ पे हमें सूत्रों से पता चला कि ये जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये जो लैंड है, जो ज़मीन है, ये ग्राम समाज की ज़मीन है। उस ग्राम समाज की ज़मीन पे ये आपके यूकेलिप्टस के पेड़ खड़े हुए थे। 2 दिन पहले यहाँ के जो रायपुर घुंसी के जो प्रधान हैं और लेखपाल हैं, इनकी मिली भगत से ठेकेदारों ने इस पेड़ को यहाँ पे कटवा लिया, जिसका ग्रामीणों ने काफ़ी विरोध भी किया और अपना विरोध दर्ज कराया। अब सबसे बड़ा सवाल, जब मौके पे मैं जानने के लिए प्रधान से जानने के लिए आया, क्या प्रधान का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है या प्रधान की सहमति से पेड़ काटे गए हैं या नहीं, तो कैमरे के सामने आने से प्रधान ने साफ साफ मना कर दिया। कुछ भी बोलने से प्रधान ने मना कर दिया। प्रधान ने साफ साफ ये भी कहा कि मैं इस ज़मीन के बारे में भी नहीं जानता हूँ कि ये ज़मीन मेरी ग्राम सभा में है या नहीं है, और प्लस ये ज़मीन ग्राम समाज की है या खलिहान है या खेल का मैदान है, ये भी बताने से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। इससे ये बात पूरी तरह से प्रमाणित होती है कि कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण में प्रधान की मिलीभगत है, प्रधान की सहभागिता है और प्रधान की पूरी तरह से इसमें अप्रूवल है। अगर प्रधान की मिलीभगत ना होती, उनका अप्रूवल ना होता, तो वो कैमरे के सामने आते और अपनी बात को प्रमुखता से रखते और अपनी सफाई पेश करते। और दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ग्राम सभा प्रबंध समिति का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधान होता है और उसका सचिव लेखपाल होता है। सरकार लेखपाल को इसी बात की सैलरी देती है कि ग्राम सभा के अंदर जितनी सरकारी भूमि है, उस सरकारी भूमि की देखभाल करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए और उसे पूरी तरह से संरक्षण देने का काम लेखपाल को सौंपा जाता है। और इसी बात की सैलरी सरकार लेखपाल को देती है कि जितनी भी सरकारी लैंड है उसकी सुरक्षा लेखपाल करे। उस सरकारी लैंड में ये बताया गया है कि जो आपकी श्रेणी 3, श्रेणी 4, श्रेणी 5 और श्रेणी 6 की जो भी ज़मीनें हैं, उस सारी ज़मीनों के बचाव की, उसकी सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेखपाल की और ग्राम प्रबंध समिति का अध्यक्ष प्रधान की होती है। बावजूद उसके आपको कई ऐसे प्रकरण सामने आएंगे जिसमें आपकी ग्राम समाज की ज़मीन, खलिहान की ज़मीन, करबला की ज़मीन हो या कब्रिस्तान की ज़मीन हो या तालाब का हो, पानी का खाता हो या नवीन प्रति हो, प्राचीन प्रति हो, इन सारी ज़मीनों पे प्रधान और लेखपाल की मिली भगत से कब्जे किए जाते हैं और उस पर बाकायदा खेती होती है। और यहाँ तक कि उस पर जो पेड़ लगे होते हैं, उन पेड़ों को काटने और बेचने का भी गोरख धंधा ये दोनों करते हैं। और इस तरह की शिकायत जब मिली तो हम जब यहाँ पे पहुँचे तो दोनों मौके पे आने से मना कर दिए। हालांकि लाख प्रयास करने के बाद यहाँ पे प्रधान आए, यहाँ पे मौजूद भी हैं, लेकिन कैमरे के सामने बोलने से उन्होंने साफ मना कर दिया। लगातार 10 बजे से हम लोग सुबह 10 बजे से लगातार इस समय तक लगभग 2 बजने वाले हैं और लेखपाल कानगो से लगातार फ़ोन पे वार्ता चल रही है, बात हो रही है। लेखपाल का कहना है मैं पहुँच रहा हूँ, मैं आ गया हूँ, बस 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। कानूनगो से भी बात हुई, कानूनगो ने भी कहा कि हाँ मैं भी साथ में हूँ, मैं भी पहुँच रहा हूँ और अभी पैमाइश करके दूध का दूध, पानी का पानी कर रहे हैं। लेकिन 2 बज गए, पूरे 4 घंटे हो गए, अभी तक मौके पे ना तो लेखपाल पहुँचे ना कानूनगो पहुँचे। प्रधान पहुँचे लेकिन उन्होंने कुछ बोलने से मना कर दिया। इसको और गहराई तक जानने का जब हमने प्रयास किया तो जो लेखपाल हैं विनोद गुप्ता, जो तहसीलदार हैं यहाँ के, उनसे जब हमने वार्ता की तो उन्होंने बताया कि मैं किसी काम से लखनऊ में हूँ, बाहर हूँ, मैं जब आता हूँ तो उसकी पैमाइश करा के देखता हूँ क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल इस मशीनरी पे, पूरी सरकारी मशीनरी पे उठता है और जो हमारे जनप्रतिनिधि जिन्हें कहा जाता है, जो
जिन्हें बाकायदा वहाँ की जनता चुनती है, चाहे वो प्रधान हो, प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक, ये सभी जनप्रतिनिधि कहे जाते हैं। और जनता इनको इसीलिए चुनती है कि वो ग्राम समाज की जनता की सुरक्षा करेंगे और ग्राम समाज में जो जनता के यूज की जो ज़मीन होती है उसकी सुरक्षा करेंगे। कहीं भी प्रधान लेखपाल खरे नहीं उतरते हैं। अब देखना ये है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध योगी सरकार जो जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रही है, और योगी सरकार का, योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि अगर कहीं भी इस तरह का करप्शन या भ्रष्टाचार में लिप्त कोई प्रधान से लेकर के और प्रधान सचिव तक अगर पाया जाता है या लेखपाल से लेकर के कमिश्नर तक पाया जाता है, उसके विरुद्ध हम जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई अवश्य करेंगे। क्या ऐसे प्रकरण में इन प्रतिनिधियों, लेखपालों और कानूनगों के विरुद्ध शासन प्रशासन कार्रवाई करेगा या ऐसे ही भ्रष्टाचार को संरक्षण देते रहेंगे?